रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर मिस्टर पाल भी बसना है सर। सर आपका वेलकम और आपके काइंड वर्ड्स, आपका मैसेज हमारे लिए, तो वेलकम सर, आपका स्वागत है। सुपर। गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार आज का इस सेशन, बहुत ही जबरदस्त इमोशंस, फीलिंग्स, स्पिरिट और टीचिंग्स। आप सभी इतने अनुभवी लीडर से जो सीख रहे हैं, आपकी जिंदगी का बहुत कीमती टाइम बच रहा है। जो लोग वनीता जी की बातों को पत्थर की लकीर समझ के फॉलो करेंगे, उनकी जिंदगी वनीता जी जैसी होने वाली है। अब इनकी बातों में अगर किंतु परंतु लगेगा तो मामला फिर सीरियस हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जिस शिद्दत से और जिस जुनून से आज वनीता जी काम कर रही हैं और जो गाइडेंस दे रही हैं, जो इम्पोर्टेंस बताई इन्होंने टूर की, टूर में जाने से सिर्फ आपको टूर नहीं मिलता है, टूर में जाने के साथ आपको रैंक मिलता है, और जब रैंक मिलता है तो लग्जरी कार खंड भी मिलता है, रॉयल्टी मिलती है और जिंदगी बदल जाती है। तो जो छोटे छोटे टारगेट हैं, छोटे छोटे गोल हैं, आप जरूर उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट, कहते हैं ना, अगर आपको बिग शॉट बनना है ना, जानते हो ना आपकी भाई साहब वो तो बहुत बड़ा आदमी है, इंग्लिश में बोलते हैं बिग शॉट। क्या बिग शॉट क्या है? वो बड़ा बिग शॉट है भाई साहब। बिग शॉट मतलब बहुत बड़ा आदमी है ना, बड़ा कामयाब आदमी है, उनको बिग शॉट कहते हैं। और बिग शॉट की डेफिनेशन है, अगर बिग शॉट बनना है ना, कीप शूटिंग स्मॉल शॉट, है ना। छोटे छोटे, बिग शॉट उसको भी कहा जाता है जिसको निशानेबाज होता है ना, एक निशानेबाज भाई साहब, वो तो बोलते हैं ना कि उड़ती चीजों पर भी निशाना मार देता है, इतना बड़ा निशानेबाज है, उसको भी बिग शॉट कहते हैं। लेकिन बिग शॉट बनने का एक ही तरीका है, कीप शूटिंग स्मॉल शॉट, छोटे छोटी गोलियां चलाते रहो, बड़े निशानेबाज बन जाओगे। तो जब आप डेली अपनी एक्टिविटी करते हो, डेली आप अपने टारगेट के लिए मेहनत करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जिसकी आपने सिर्फ सोची थी, हकीकत में हो जाता है। तो बहुत शानदार आपने बातें बताई। आज मेरे पास एक प्रोडक्ट आया हुआ अभी कंपनी से, भेजा है मेरे पास, मैं दूर से दिखाऊंगा अभी। कुछ इस तरीके का है, आप देख रहे होंगे, कुछ है, अभी ऑफिशियली जब होगा तो बताएंगे। कुछ है, ये जो कुछ आने वाला है देश में, तो कुछ ऐसा है, लगता है देख के ना दूर से मामला, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है ये, बहुत जल्दी। तो इसके ऊपर मैं जरा घर में यूज़ करूँगा इसको, मैं देखता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत जल्दी आपके बीच में अनाउंसमेंट आने वाली है। तो एक नया प्रोडक्ट हमारी फैमिली में आने वाला है टियांस का। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऑन द वे। तो आपके पास काम करने के लिए तो अनगिनत, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। मेन चीज ये है दोस्तों कि आप टियांस में तो आ गए। देखिए, टियांस में आना कईयों के लिए इत्तेफाक हो सकता है, एक्सीडेंटली टियांस में लोग आ भी जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि लोग एक्सीडेंटली छोड़ भी देते हैं टियांस को। लेकिन कुछ साल बाद लोगों को अफसोस होता है, काश मैं लगा रहता और मैं टिका रहता, काश मैंने छोड़ी ना होती टियांस, तो शायद आज मैं उस आदमी की तरह कामयाब हो गया होता, सक्सेसफुल हो गया था, अमीर हो गया होता। तो टियांस ज्वाइन करना एक्सीडेंटल भी हो सकता है, किसी को खुश करने के लिए ज्वाइन कर लिया, है ना, तो वैसे ही कर लिया जी, हमने भी कर लिया, प्रोडक्ट यूज करना था इसलिए कर लिया। तो आपका टियांस को जुड़ना ना सिर्फ एक्सीडेंटल है, ये वाकई में ही आपकी जिंदगी में एक अहम डिसीजन है,
अपनी लाइफ को बेटर करने का, शानदार बनाने का। एक ऐसा काम जिस काम में आपको सिर्फ कुछ चीजें फॉलो करनी है, जो हम पिछले कल भी बोल रहे थे, लोगों से मिलना है, जाके लोगों से बातें कीजिए, और ये सिलसिला चलता चला गया। इन बिटवीन में आपको नेगेटिव लोगों के दर्शन होंगे, आपकी लेग पुलिंग करने वाले के, बैक बाइटिंग करने वाले के, आपको नीचा दिखाने वाले के, आपको आपकी बेइज्जती करने वालों का, आपको रिजेक्ट करने वालों का, ये आमना सामना होगा, आपका एनकाउंटर तो होगा आपका नेगेटिव लोगों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक नया प्रॉब्लम होता है। जो नेगेटिव लोग होते हैं आपको 1000 तरीके बता देंगे वो नेगेटिव क्यों है, और जबकि कामयाबी की सच्चाई यही है दोस्तों, तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कभी पीछे मुड़ के ना देखना। पीछे मुड़ के मत देखना। अगर आप आगे की तरफ बढ़ते चले गए, एक दिन आप पीछे मुड़ के जब देखोगे ना, आप मीलों मीलों आगे चले गए होंगे, मीलों मीलों आगे पहुंच गए होंगे। इसलिए कोई भी एक्सक्यूज ना बनाएं, कोई भी बहाना ना बनाएं, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों कामयाबी तभी मिलती है जो आपके सपने हैं, जो आपके टारगेट हैं, जो गोल है, जो ड्रीम्स है ना, वो आपके बहानों से बड़े हो जाए। जब आपके लिए काम करना इंपॉर्टेंट हो जाए, लोगों से जाके मिलना इंपॉर्टेंट हो जाए, लोगों को मीटिंग करना, डेमो करना, क्लोजिंग करना, ज्वाइनिंग कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जूम में लेके आना, उनके साथ बीबीएस में जाना, गेट टुगेदर करना, अपनी अपलाइन के साथ बातचीत कराना, छोटे मोटे प्रोग्राम करना, जब ये काम हो जाए ना आपका जिंदगी का हिस्सा, रूटीन का हिस्सा, मतलब आपके पास बहाने तो है ही नहीं, आप तो काम में बिजी हो, आप तो लगे पड़े हो, तो चमत्कार हो जाएगा। हम एक ही बात कहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लगे रहे, टिके रहे ना, तो पैसे कैसे कमाना है, लाखों रुपए महीने कैसे आएंगे आपको, वो तो हम सिखाएंगे आपको। हम यहाँ आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि लाखों रुपए कैसे आते हैं, आपके घर में लाखों रुपए कैसे आएंगे, पूरी दुनिया की सैर कैसे करनी है, कार फंड चाहिए आपको, ग्लोबल रॉयल्टी चाहिए आपको, कैसे मिलेंगी, ये सारा काम करने का, इस सारी चीजों को सिखाने का काम हमारा है। मतलब जो आपके टारगेट हैं, जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो आपके होंगे, और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो हम अपने एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से हम आपको बताने वाले हैं। बट अपनी सोच जरूर बदलिएगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलती ना, वो कहते हैं ना, आपने डायलॉग सुना होगा, इंसान की सोच अगर छोटी हो, इंसान की अगर छोटी सोच है ना, तो बोलते हैं इंसान की छोटी सोच, और फिर या फिर पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अगर पांव में मोच आ जाए ना, तो आगे चला नहीं जाता है। ऐसे ही अगर सोच छोटी हो, तो आप कभी भी बड़े काम नहीं कर पाओगे। तो आपने सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब अभी जुड़ते ही ना उनको पैसे चाहिए, पैसे। सर जुड़ गए हम, पैसे नहीं आ रहे। मैं कब जुड़े, बस 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया सर, पैसे नहीं आ रहे। 2 महीने हो गए, पैसे नहीं आ रहे। 3 महीने हो गए, पैसे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? काम नहीं कर रहे इसलिए नहीं आ रहे, मेहनत नहीं कर रहे इसलिए नहीं आ रहे। नहीं, इससे काम तो कर रहे हैं हम। तो मैं बोलता हूँ फिर ढंग से काम हो नहीं रहा है। काम करना इज नॉट एनफ। काम करना है मतलब आपने किसी को दिखा दिया, बता दिया, और बोला भाई साहब क्यों नहीं लिया इसने, इसका मतलब माल घटिया है? नहीं, हो सकता है आपके बताने का तरीका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं आप समझा नहीं पाए। जब दुनिया समझाती है और लोग लेते हैं,
आप समझाते हो नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पे क्या सोचना चाहिए आपको कि मुझे अपने अंदर कुछ सुधार करना है, चेंजेस लाने हैं, बताने के तरीके समझने हैं मैंने। तो कुछ लोग एक मजदूर की तरह होते हैं जिनको डेली पैसे चाहिए। मजदूर की सोच क्या होती है? पसीना सूखने से पहले पैसे चाहिए भाई साहब, ना करें हम काम, है ना? क्यों? वो मजदूर आदमी है, उसको पसीना सूखने से पहले पैसा चाहिए। उसको बोलो ना आज काम कर लो, 4 दिन बाद पैसे मिलेंगे, भग जाएगा छोड़ छाड़ के, मतलब मेरे बस की नहीं है जी। क्योंकि माइंड सेट में गड़बड़। तो कुछ लोगों की माइंड सेट ही मजदूरों वाली है। कुछ लोगों की माइंड सेट तक कैसी है, वो महीने भर तो टिके रहेंगे। आप बोलोगे ना भाई साहब 4 महीने बाद मिलेगा, मतलब भाई साहब कतई ना करें, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। एक आदमी 4 दिन तक सब्र नहीं कर सकता, इसलिए वो जिंदगी में मजदूर बना पड़ा हुआ है। और एक आदमी को बोलो ना 4 महीने 6 महीने साल तक टिका रहे, पैसे आएंगे पैसे। ये धंधा है, बिजनेस है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन जब आते हैं तो फिर संभलते नहीं है। फिर लगाने के ठिकाने की सोचनी पड़ती है, टेंशन उसकी होती है, आएंगे की नहीं टेंशन होती है, लगाना कहाँ है उसकी टेंशन होती है। उसको बोलते हैं व्यापार, बिजनेस। लेकिन जो बोले भाई साहब मैं 4 महीने नहीं टिक सकता, मैं तो महीने टिक सकता हूं, इनको बोलते हैं नौकरी करने वाले लोग। मैंने भी नौकरी की थी, मैंने भी मजदूरी की थी। बस मजदूरी का मतलब ये था कि डेली जाता था, माल बिकता था तो पैसे आते थे, नहीं बिकता था तो कुछ नहीं आते थे, खाली सन्नाटा। कुआं खोदता था, प्यास बुझती थी, जिस दिन कुआं नहीं खोदा तो उस दिन प्यासा मर जाता था। मजदूरी करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। नौकरी, महीने में पैसे नहीं आए तो कहानी खत्म, गड़बड़, डिस्टर्बेंस, दिक्कत, तकलीफ, ऐसा लगता था। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, जितने भी बिजनेसमैन है ना, क्या उनको नहीं दिक्कत होती होगी? उनको नहीं तकलीफ होती होगी? होती है, 100% होती है। लेकिन वो मैनेज करते हैं, वो स्थितियों को संभालते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि एक बारी मैं इस जाल से निकल गया ना तो पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले होने वाली। उसके जो सपने होते हैं ना, वो उसके इतने बड़े होते हैं, टारगेट इतने बड़े होते हैं, उसको कहते हैं ना पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना? पुष्पा झुकेगा नहीं, डायलॉग था ना, वो झुकता नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, अगर आप मजदूरों की तरह सोच रखोगे तो मामला सेट नहीं होगा, नौकरी करने वाले की तरह सोच रखोगे तो मामला सेट नहीं होगा। आपको व्यापारी बनना पड़ेगा, व्यापारी, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की तरह काम करना होगा। और काम करने के लिए सोचना होगा, और सोचने का एक तरीका है, 1 साल तक, 1 साल तक दिन रात मेहनत करनी है। 1 साल तक ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, प्लान दिखाने हैं, डेमो करने हैं, क्लोजिंग करनी है, मीटिंग करनी है, सेमिनार करना है, गेट टुगेदर करना है, जम के काम करना है। और 1 साल तक ये नहीं पूछना है, ये नहीं देखना है कितना पैसा आ रहा है, पैसे नहीं देखने हैं कि कितने आए, पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि अपने अंदर कितना बदलाव आया है, कितना सीखा। सीखने पे ध्यान देना है, पैसे पे नहीं ध्यान देने, नोटों पे ध्यान मत दो। 1 साल तक सीखने पे ध्यान दो, और 1 साल अगर आपने यहां सीख लिया, पूरी जिंदगी नोट ही नोट आने, नोट ही नोट बरसने। आपको पता है कि अफ्रीका के जंगल में ना अक्सर हिरण का शिकार हो जाता है, और वो लक्कड़ बगा करता है। और बताते हैं कि हिरण की जो स्पीड है वो 90 माइल्स प्रति घंटा है। एक 90 माइल 1 घंटे में इतना दौड़ता है हिरण, इतनी स्पीड है। और जो वो टाइगर है ना, चीता है, उसकी जो स्पीड है वो है 60 to 70 माइल्स। 60 मील की गति उसकी है चीता की, और उसकी है 90 माइल्स की। लेकिन फिर भी हिरण बचता नहीं है, चीता उसका शिकार कर देता है। पता क्यों? क्योंकि जो हिरण है ना, उसके मन में डर होता है, डर। जब वो पीछे से चीता और आगे वो भाग रहा होता है ना अपनी जान बचाने के लिए, तो उसको डर लगता है कि चीता मुझे खा तो नहीं जाएगा। उसको ये विश्वास नहीं होता है कि मेरी तो स्पीड 90 माइल्स की है, चीता तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
चीता कौन होता है मुझे छेड़ मतलब खाने वाला? उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जबकि पता है स्पीड है, विश्वास नहीं है। वो क्या करता है, बीच बीच में ना मुड़ मुड़ के देखता है, मुड़ मुड़ के देखता है। उस मुड़ मुड़ के देखने के चक्कर में उसकी स्पीड की गति जो है गड़बड़ हो जाती है और वो चीता उसका शिकार कर डालता है। पता क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी, विश्वास नहीं है खुद पर कि जब दुनिया भर के लोग इस काम को करके अपने अपने परिवार की जिंदगी को शानदार जबरदस्त बना रहे हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? क्यों ना दिल से मेहनत करें। मैं कहता हूं ना, जम के लग जाइए। जब आपको ये पता लग जाए कि यहां से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो क्या फिर भी काम करने का मन नहीं करता है क्या? फील्ड में जाने का मन नहीं करता है? लोगों से मिलने का मन नहीं करता है क्या? क्यों नहीं करता है मन? क्या चाहते हैं हम दिल से, मन से, अपने आप से? यकीन करना, हम सब लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में। बट कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो किल करता है, जैसे उस हिरण को किल करता है। जैसे हाथी का बच्चा है, बड़े बड़े संगल को तोड़ सकता है, बड़ी बड़ी रस्सियां तोड़ सकता है, लेकिन आपने देखा होगा एक हाथी के छोटे बच्चे को छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है बचपन में, तोड़ने की कोशिश करता है, टूटती नहीं है, बार बार कोशिश करता है, टूटती नहीं है, खूब जोर लगाता है, टूटती नहीं है, और धीरे धीरे उसको एहसास होता है ये टूटती तो है नहीं, काय को मैं जोर लगाऊं, काय को मैं मेहनत करूं, कुछ तो होना नहीं है जिंदगी में। और बड़ा हाथी बन जाता है, बड़े बड़े संगल, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ता नहीं, वो पालतू हो जाता है, गुलाम बन जाता है वो उस रस्सी की, क्योंकि मेंटल कंडीशनिंग हो गई है, दिमाग की कंडीशनिंग हो गई है, टूटनी तो है नहीं रस्सी, काय को कोशिश करे, काय को मेहनत करें, कोई फायदा नहीं है। जिस आदमी ने नौकरी में पूरी जिंदगी लगा दी, खूब मेहनत करके देख ली, या कोई और काम धंधे कर लिए जिंदगी में, उसको ये लगता है कि शायद मेरे बस की नहीं है भाई साहब, मेरे नसीब में नहीं है, मेरा तो नसीब खराब है। मैं ऐसे भाइयों और बहनों को कहता हूं कि जिंदगी में कैसा ही अनुभव रहा हो, कैसा भी, ये एक ऐसा काम है जिसमें वो ताकत है, जो शक्ति है, आपकी जिंदगी यहां से कभी भी बदल सकती है, क्योंकि यहां आपके हाथ में नहीं है सब कुछ। मेरी जिंदगी अगर बदली है तो मेरे हाथ में थोड़ी थी सब कुछ। मैं पालवी बसनायत पहले भी था, आज भी मेरा नाम पालवी बसनायत ही है, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं हूं। मेरे को ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ में ये हुआ कि जब मैंने इस काम को किया ना, तो करते करते मुझे एक से एक लोग मिलते चले गए, एक से एक लोग मिलते चले गए, एक से एक लीडर मिलते चले गए, इतना बड़ा नेटवर्क फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि लोग तो हैं, दुनिया तो है, लोग तो करेंगे, या तो आपके नेटवर्क में करेंगे, और आप नहीं करोगे तो किसी और के नेटवर्क में करेंगे। तो डिसीजन आपका है। अगर आज आप करोगे तो कल लोग आपके नेटवर्क में होंगे, और नहीं तो आप बाद में करोगे तो आप लोगों के नेटवर्क में होंगे। और आपको मैं बता दूं, लास्ट में बड़े काम की बात बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में नेले पे देला। वो ये है कि 90% लोग जल्दी हार मान लेते हैं, और वे उन्हीं 10% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। यह है लाख टके की बात। इस दुनिया में 90% लोग जल्दी हार मान जाते हैं। 2 4 5 10 20 लोगों को दिखाया, 20 50 लोगों से मिल लिए, महीना 2 महीना 6 महीना साल कर लिया, हार मान ली, मेरे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? जो कर रहे हैं उनके कोई सुरखाब के पर लगे हुए क्या? वो कोई आसमान से टपके हैं क्या? उनके हालात शायद आपसे भी खराब थे, उनके एक्सपीरियंस आपसे भी खराब थे, उनको आपसे भी ज्यादा रिजेक्शन मिली होंगी, आपसे भी ज्यादा दिक्कत मिली होंगी, तकलीफ मिली होंगी, परेशानियां मिली होंगी, घर वालों ने दुत्कारा होगा, दुनिया ने दुत्कारा होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे, और वो टिके रहे। एक ही चमत्कार है दोस्तों, लगे रहने में और टिके रहने में चमत्कार है। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करते चले जाओ, तो वो रस्सी है ना, रस्सी जो किसकी बोलते हैं, मुलायम सी रस्सी होती है ना, वो पत्थर के ऊपर ना
पूरा निशान छोड़ देती है, पत्थर को काट देती है। बनाए ना, रस्सी आवत है जावत है, सील पर पड़त है निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, है ना। कबीर जी कह गए या कौन कह गए, बस मुझे इतना याद है। और मामला यहाँ सेट है कि 90% लोग जल्दी हार मान लेते हैं, और वे उन्हीं 10% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो जिंदगी में, ये आपकी चॉइस है। वनीता जी ने दिया था एडिशन नंबर 1 ट्रेनिंग, और मैंने दिया आपको एडिशन नंबर 2। और मैं बोलता हूं जब डबल डोज मिल जाए ना, पावर बूस्टर, तो फिर बोलता ना आदमी उठता नहीं है, उठता ही चला जाता है। तो इससे ज्यादा और क्या आप दे सकते हैं। जो हमारे पास है पावरफुल टीचिंग्स, वर्ड्स और एक्सपीरियंस, अगर आप इसको इनकैश कर गए, 20 साल मुझे हो गए इस काम को करते हुए, 20 साल का निचोड़ मैं देता रहता हूँ यहाँ। पिछले 3 4 5 साल 4 साल के आसपास होने वाले हैं वनीता जी को, वो अपना अनुभव दे रही हैं। और जिस आदमी को, जिस लीडर को भी हम मौका दे दो, वो इतने बड़े बड़े तीर छोड़ता है, बस आप लेने वाले बन जाओ। और ये तीर काम आएंगे आपकी जिंदगी में, क्योंकि इसमें जादू है, ताकत है। इससे कॉन्फिडेंस बनता है, विश्वास बनता है, विजन बनता है, फीलिंग आती है, फेथ होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वही होता है फिर जो आप सोचते हैं। तो आज के लिए मेरा तो इतना ही, बट अब औरों का नंबर लगाएंगे तो पहले मैं थैंक यू कर दूं आपको। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, एंड थैंक्स टू यू एवरीवन। आप सभी को धन्यवाद। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ईश्वर से, ईश्वर आपको बल, बुद्धि, दिमाग, शक्ति, ताकत सब कुछ दे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। टियांस इंटरनेशनल से आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बनाएं। मैं पिछले 20 साल में 55 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर, 7 फिगर की अर्निंग्स, मोर देन 10 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम, एवरेज इनकम बता रहा हूँ मैं आपको, उससे ऊपर, और साथ में एक शानदार लाइफस्टाइल, ग्लोबल रॉयल्टीज, और फ्यूचर को लेकर जो एक्साइटमेंट और जोश रहता है बना हुआ है, वो तो 7वें आसमान पर। तो ऐसा ही आपका बना रहे, ये आपके लिए दुआएं। और लास्ट में मेरे मैजिकल मंत्र, जो कि हर लीडर को खुद भी रटने हैं, और जो सबमिशन में है ना टियांस आईडी नेट सिस्टम के, और उसको ये बोलने भी हैं, तभी पता चलेगा कि तेरा जादू चल गया, है ना। और जादू सर बोल के, क्या बोलते, सर चढ़ के बोल रहा है, तब पता चलेगा टियांस का जादू, टियांस आईडी नेट सिस्टम का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और वो क्या है, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. Over to you, वनीता जी। मुझे मौका देने के लिए एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया।